और देखिए, आज का दिन सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था और ऐतिहासिक भी था और इसी को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित थे। और आज के दिन के कार्यक्रम में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब धर्म ध्वजा फहराई तो उनके साथ मौजूदगी थी संघ प्रमुख मोहन भागवत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और पल की साक्षी बनी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कण कण में राम है और इसी को देखते हुए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। आज से 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। वही देखिए, धर्म ध्वज को फहराने से पहले और उसको फहराते वक्त और उसको फहराने के बाद हर कोई काफी ज्यादा भावुक हो गया था और एक एक पल सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। एक ऐसा ही पल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल जब सीएम योगी रामायण की एक चौपाई सुनाते समय काफी भावुक हो गए थे। आज सफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम। वही देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ध्वजारोहण का यह समय एक नए युग का आरंभ है और उन्होंने ये भी कहा कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर धर्म ध्वज के आरोहण को एक नए युग का शुभारंभ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। वहीं ध्वजारोहण के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन के लिए ना जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर बनने में समय लगता है। ये धर्म ध्वज है, इसका रंग भगवा है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।